That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी और उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तालाबीरा सेकंड कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई खत्म कर दी है। इसके कुछ ही दिन बाद कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख में कहा कि इतिहास डॉक्टर मनमोहन सिंह को शांत, सरल और देश के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में सम्मान से याद करेगा। इस फैसले को समझने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को याद करना जरूरी है। वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त मंत्री रहे। 1991 के आर्थिक सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और 2004 से 2014 तक उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। उनकी सरकार के कार्यकाल में आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और विदेश नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। वहीं इसी दौर में भ्रष्टाचार और नीतिगत फैसलों को लेकर गंभीर राजनीतिक विवाद भी सामने आए। इन्हीं विवादों में एक था तालाबीरा सेकंड कोयला ब्लॉक आवंटन मामला। वर्ष 2005 में ओडिशा के इस कोयला ब्लॉक का आवंटन महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और हिंदाल्को को किया गया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के साथ कोयला मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे थे। आरोप था कि पहले आवंटन की सिफारिश एनएलसी के पक्ष में थी, लेकिन बाद में हिंदाल्को को भी इसमें शामिल किया गया। इसी प्रक्रिया को लेकर जांच शुरू हुई। सीबीआई ने 2014 में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं बनता बताया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं की और 2015 में डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत अन्य लोगों को समन जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस प्रक्रिया पर रोक लगाई। अब 29 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट के समन को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करके संज्ञान लेने का पर्याप्त आधार नहीं था। इस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ इस मामले की आपराधिक कार्रवाई समाप्त हो गई। ये फैसला उनके निधन के बाद आया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ था और यहीं से सोनिया गांधी का राजनीतिक हमला शुरू होता है। सोनिया गांधी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ एक सुनियोजित और संगठित अभियान चलाया गया। उनका आरोप है कि इसमें अफसरशाही, मीडिया, सिविल सोसाइटी, न्यायपालिका और आरएसएस, बीजेपी से जुड़े लोग शामिल थे। सोनिया गांधी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस अभियान के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत है और डॉक्टर मनमोहन सिंह हर मामले में बेदाग साबित हुए हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी के इन राजनीतिक आरोपों पर कोई फैसला नहीं दिया है। अदालत ने केवल तालाबीरा सेकंड मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया है। इसलिए अदालत के कानूनी निष्कर्ष और कांग्रेस के राजनीतिक निष्कर्ष को अलग अलग देखना जरूरी है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2017 की वो टिप्पणी भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह पर रेन कोट पहनकर नहाने वाला तंज किया था। सोनिया गांधी का कहना है कि आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस मामले में अदालत से राहत मिली है तो पुराने राजनीतिक हमलों को भी याद किया जाना चाहिए। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मनमोहन सरकार पर उठे सभी सवाल खत्म हो जाते हैं? नहीं। यूपीए सरकार के दौरान 2G, कोयला आवंटन और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे मामलों को लेकर गंभीर राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल उठे थे। इन मामलों पर राजनीतिक जवाबदेही की बहस अपनी जगह है, लेकिन किसी सरकार के कार्यकाल में अनियमितताओं के आरोप होना और प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी साबित होना 2 अलग बातें हैं। यही इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। लोकतंत्र में किसी नेता की आपराधिक जिम्मेदारी आरोपों से नहीं, बल्कि सबूत और कानून की कसौटी पर तय होनी चाहिए। अगर जांच में मामला नहीं बनता तो क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार होनी चाहिए और अगर पर्याप्त सबूत हों तो कानून को अपना काम करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत भी सिर्फ एक कोयला मामले से तय नहीं होगी। वो अर्थशास्त्री रहे, वित्त मंत्री रहे और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। उनकी सरकार की उपलब्धियां भी इतिहास का हिस्सा हैं और उस दौर के विवाद भी। राजनीति अपना नैरेटिव बदल सकती है, लेकिन इतिहास का फैसला आरोपों के शोर से नहीं, तथ्यों की कसौटी पर होता है। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।